कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आज हम आपको पद्य में संस्कृत पद्य में पद्य पीयूषम से गीतामृतम पाठ का अध्ययन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जब वह युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और वह उपदेश गीतामृतम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपकी कोर्स में कुछ उपदेश दिए गए हैं जो संख्या में 10 हैं। उसको हम आज आपका को अध्ययन कराएंगे और उसका अर्थ भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, इसलिए कि थोड़ा ये लेसन टफ है, कठिन है। तो आप थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। इसके बाद आपके ब्लैक बोर्ड पे वो अर्थ लिखा हुआ है, उसे अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। तो पहला श्लोक है आपका गीतामृतम से, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतुर्भूमौ ते संगोत्स कर्मणि। यह इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म में तुम्हारा अधिकार है, न कि फल में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ आप आगे डाल लीजिएगा, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तब आप ये सब में अर्थ लिखेंगे। इसको लिखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तब आप अर्थ को शुरू करेंगे। कहते हैं कि हे अर्जुन, आगे लगा देंगे हे अर्जुन लगाने के बाद आप लिखेंगे कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल हेतुर्भूमे ते संगोत्स कर्म। कर्म फल हेतुर्भूमो मतलब कर्म फल के भिन्न निमित्त मत बनो, यानी कि तुम्हारा कर्म करने में आसक्ति न हो। तुम कर्म करने में हमेशा निरंतर लगे रहो। तात्पर्य यह है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए। दूसरा श्लोक है, योगस्तु कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। योगस्तु कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय कहते हैं अर्जुन को। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप हर श्लोक में आगे लिखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धनंजय अर्थात अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध अर्थात सिद्धि माने सफलता और असिद्धि माने असफलता, तो सफलता और असफलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। योग का क्या तात्पर्य है? समत्व भाव, यानी दुख में भी आप समान रूप से रहिए और सुख में भी समान रूप से रहिए। यह नहीं कि सुख है, धन दौलत है तो बहुत घमंड हो जाए और दुख है तो रोते रहो। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण का अर्जुन से है कि यह समत्व भाव ही योग कहलाता है, यानी दुख और सुख में तुम दोनों स्थिति में समान आचरण करो। इसके पश्चात आगे देखिए श्लोक नंबर दूसरा, फिर से देखिए, हे धनंजय अर्थात अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध अर्थात सफलता और असफलता में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हुआ कर्म करो। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व भाव मतलब सुख और दुख में समान रहना ही समत्व भाव कहलाता है। श्लोक नंबर तीसरा आपका है, नियतम कुरु कर्म
त्वं जायो ह्रि कर्मणा शरीर त्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणा। फिर तीसरे में कहा गया कि नियतम कुरु कर्म, तुम निरंतर कर्म करते रहो। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करो, यानी शास्त्र में जो कर्म लिखे हुए हैं उन कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है। आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो आपको फल की इच्छा कैसे होगी? आप कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सिद्ध सिद्धियो नियतम तु कर्म तुम कर्मो जायो ह्रि करे। जायो माने अधिक, कह रहे हैं कि शास्त्र में जो नियत है, जो विधि दी है उसके अनुसार कर्म करो, और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध है। नीचे शरीर यात्रा भी चनाते प्रसिद्ध कर्मणा। शरीर यात्रा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्धता सफल नहीं होगी। शरीर यात्रा मतलब जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम्हारा वह मृत्यु का जो है वो योग वो आप सफल नहीं होंगे। आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा, और मृत्यु के पश्चात भी आपको उसका फल मिलता रहेगा। जब आप कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो न इस लोक में आपको शांति मिलेगी और न परलोक में शांति मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन से उपदेश देते हुए कहते हैं कि तू कर्म कर और कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, अर्थात सफल नहीं होगी। इसके पश्चात आगे दूसरे वीडियो में आप इसका अर्थ देखेंगे आगे, और इस अर्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले अर्थ लिखते समय आपको यह करना है कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि तब आप अर्थ को शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है। धन्यवाद।